गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम सेमेस्टर 1 के CC1 पेपर में परिवार विषय पर चर्चा करेंगे कि परिवार क्या है और परिवार की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुई। परिवार को परिभाषित किया गया है। परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह जिसके अंदर संरक्षक, बच्चे, नौकर आदि रहते हैं। परंतु समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जाता। परिवार का अध्ययन करते समय परिवार और विवाह में अंतर जान लेना भी आवश्यक होता है। परिवार एक प्रकार का समूह या संगठन होता है, जबकि विवाह एक प्रकार की संस्था है। विभिन्न समाजशास्त्रियों तथा मानवशास्त्रियों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे T.H. क्लेयर के अनुसार परिवार से उनका तात्पर्य संबंधों की उस व्यवस्था से है जो बच्चों और माँ बाप के बीच पाई जाती है। इसी प्रकार मैकाइवर तथा पेज ने भी परिवार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैकाइवर के अनुसार परिवार एक समूह होता है जो ऐसे लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है जो बच्चों को जन्म देने और उसका पालन पोषण करने की दृष्टि से पर्याप्त, निश्चित और स्थायी होती हैं। इसी प्रकार बिसेंज और बिसेंज ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार एक या अधिक बच्चों सहित एक स्त्री और पुरुष उनकी देखरेख करने के लिए हो, जो इन सब को मिलाकर एक परिवार बन जाता है। एलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार एक जैविक सामाजिक इकाई है जो पति पत्नी और उनके बच्चों से मिलकर बनता है। परिवार को एक सामाजिक संस्था या समाज द्वारा मान्य संगठन भी माना जाता है, जिससे निश्चित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अर्थात इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है, किंतु परिवार की ठीक परिभाषा करना कठिन है। लॉक के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे से वैवाहिक या रक्त संबंधों या गोद लेने की प्रथा द्वारा जुड़ी होती है। ऐसे परिवार के सभी सदस्य पति और पत्नी, माता पिता, पुत्र और पुत्री या भाई और बहन के रूप में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ये सब मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं और उसे संबोधित करते हैं। किंतु हिंदू परिवार में वर्तमान पीढ़ी के सदस्य और उनके पूर्वज केवल इन भौतिक और मूर्त तत्वों से ही नहीं बंधे होते, उनको जोड़ने वाले कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक तत्व भी हैं। प्रारंभ में परिवार का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति था, जो कालांतर में इसका महत्व समाज की इकाई के रूप में बहुत बढ़ गया। मैकाइवर और पेज का मत है कि समाज के संगठनों में परिवार से महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं। सामाजिक संस्था के रूप में परिवार मनुष्य की कुछ आधारभूत जीव विज्ञानी संबंधी, मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की पूर्ति करता है। इस तरह परिवार के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। जैसे पहला, यह पुरुष और स्त्री की कामुक सहज वृत्ति की स्थायी संतुष्टि करता है, तथा दूसरा, यह बालकों को जन्म देता है और उसका पालन पोषण करता है, तथा तीसरा, परिवार के सदस्यों को परिवार में मिलने वाली सभी सुविधाओं से लाभ उठाने का
पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। परिवार की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में विकासवादी सिद्धांत का विशेष महत्व है। इस सिद्धांत की रूपरेखा को सबसे पहले बैंकोपन ने प्रस्तुत किया और इसके बाद लुईस मॉर्गन ने इसे व्यवस्थित किया। इस सिद्धांत के समर्थक में टायलर और स्पेंसर का भी नाम उल्लेखनीय है। बैंकोपन ने परिवार की उत्पत्ति को एक विकासवादी कार्यक्रम से स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि परिवार की उत्पत्ति संयोग अथवा किसी समझौते पर आधारित नहीं है, बल्कि वह कुछ स्तरों के द्वारा स्वयं ही हुई है। प्रथम स्तर आदिम समाज के परिवारों में यौन संबंध अत्यंत ढाले थे। बच्चों का संबंध विशेष रूप से केवल माता पिता से होता था। यह पारंपरिक अवस्था थी। दूसरा स्तर वह था जिसमें जीवन से संबंधित संघर्षों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप साधनों का अत्यधिक अभाव हो गया। इन परिस्थितियों में समाज में उन्हीं को रहने का अधिकार रहा जो जीविकोपार्जन में सक्षम थे। जीविका प्राप्त करने में लड़कियां अपेक्षाकृत बहुत अयोग्य थी। इस कारण जन्म होते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अनुपात कम हो गया और इस प्रकार बहुपति की प्रथा प्रचलन हुई। तीसरे स्तर में प्रारंभ कृषि युग में हुआ, जबकि खाद्यान्न की सुविधा मिल जाने से जीविकोपार्जन अत्यधिक सरल हो गया। स्त्रियां भी कृषि कार्यों में भाग लेने लगी और उनका महत्व बढ़ने लगा। साधनों की अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप बहुपत्नी विवाह की परिवारों की स्थापना हुई। अंतिम स्तर में सभ्यता का विकास हुआ और नैतिक विचारों में उनके फलस्वरूप स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार का प्रचलन हुआ। परिवारों के विकास का यह अंतिम स्वरूप आज भी पाया जाता है। प्रत्येक परिवार की कहानी एक पूर्ण जीवन की कहानी है जो उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। परिवार समाज की अनेक पौराणिक इकाइयों में से एक है। अतः कहना कठिन है कि परिवार की उत्पत्ति कब हुई, क्योंकि कोई भी ऐसा समय नहीं था जब परिवार नहीं था। मैकाइवर और पेज के विचार में समाज की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मानव जीवन में कोई भी ऐसा योग्य समय नहीं है जहां परिवार नहीं था। परंतु फिर भी उसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत बने हैं। एक सिद्धांत यौन साम्यवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत पुराने कबीलों में यौन संबंधों पर कोई रुकावट नहीं थी। एक कबीले से दूसरे कबीले में यौन संबंध स्वाभाविक थे। ऐसा भी देखने में आता है कि अतिथि सत्कार के लिए अपनी पत्नी या लड़की को अर्पित किया जाता था। अतः बच्चे के बाप का पता लगाना कठिन था। इसी सिद्धांत को यौन साम्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी प्रकार मातृसत्तात्मक सिद्धांत है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत जिसमें बच्चे के पिता का पता लगाना कठिन था, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे का वंशज माता से निर्धारित होता है। अतः इसी सिद्धांत को मातृसत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में तीसरा सिद्धांत पितृमूलक सिद्धांत है। पितृमूलक सिद्धांत की उत्पत्ति मातृसत्तात्मक सिद्धांत से हुई है। संस्कृति और साधनों के विकास के साथ साथ पितृमूलक सिद्धांत बढ़ने लगा, क्योंकि स्त्रियों और बच्चे खेतीबाड़ी में काम में सहायक होते थे। अतः मनुष्य इनको संपत्ति के रूप में रखना अधिक लाभदायक समझने लगे। इसी सिद्धांत को पितृमूलक सिद्धांत कहा जाता है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रमुख सिद्धांत है, वह एक विवाह सिद्धांत है। इस विवाह सिद्धांत के अंतर्गत
डार्विन के सिद्धांत कहते हैं कि व्यक्ति विचार की संपत्ति और स्पर्धा की भावना से बना है, पर निर्भर है मनुष्य अपनी शक्ति प्रदान के लिए किसी भी स्त्री को अपनी संपत्ति सिद्ध कर लेता था और समाज उसे स्वीकार कर लेता था। कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि कुछ इसी प्रकार की प्रथा पशु जगत में भी विद्यमान है। बंदर, जो कि मनुष्य की पूर्वज माने जाते हैं, कुछ हद तक इसी प्रथा का पालन करते हैं, परंतु यह सिद्धांत भी परिवार की उत्पत्ति का उचित व्याख्या नहीं कर सकता। इसके बाद परिवार की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत का उद्भव हुआ। विकासवादी सिद्धांत के तहत अमेरिकन समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार परिवार कुछ परिस्थितियों से होता हुआ आधुनिक स्वरूप तक पहुंचता है। ये परिस्थितियां अलग अलग और एक साथ भी परिवार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। परिवार की उत्पत्ति में 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला यौन, दूसरा बच्चे का जन्म, तीसरा आर्थिक संगठन। इस आधार पर परिवार मुख्यतः 4 परिस्थितियों से गुजरता है। पहला परिस्थिति विवाह से पूर्व की स्थिति। इसमें पति पत्नी के अंतर्गत एक समीपता होती है। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। माँ बाप द्वारा निर्धारित विवाहों में यह कम नज़र आता है, परंतु परिवार के इतिहास में इस स्थिति को अन्य किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दूसरा विवाह संबंधित स्थिति। इस स्थिति में विवाहित दंपति अपना घर बनाते हैं, नई प्रकार की भावनाओं को जन्म देते हैं और यह स्थिति दंपति द्वारा समाज का सामना करने के रूप में मानी जाती है। तीसरा बच्चा पैदा करने की स्थिति। यह स्थिति पुरुष और स्त्री के पूर्ण संबंध पर आधारित है, जिसमें बच्चे को जन्म दिया जाता है। इसमें नई रुचियां और नए उत्तरदायित्व की उत्पत्ति होती है। और चौथा है परिपक्व की स्थिति। इसमें जैविक कार्य पूर्ण होने पर बच्चे स्वतंत्र होकर माँ बाप पर निर्भर नहीं रहते, अतः दंपति को इस समय फिर नई रुचियाँ और नई विचारधारा का निरूपण करना होता है। उन सबों में सदस्यों का मनोवैज्ञानिक समझौता आवश्यक है। समान और असमान रुचियाँ वाले व्यक्तियों में एक ही समझौता होता है जो अंत तक चलता है। इस प्रकार हम परिवार की उत्पत्ति और विकास को समझ सकते हैं। धन्यवाद।